ये कहानी है मीराबाई की, जिसका प्रेम किसी राजसी बंधन का मोहताज नहीं था। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे और भक्ति ही उनका जीवन। लेकिन मीरा का यह प्रेम राजमहल को अच्छा नहीं लगा। राणा को लगा कि मीरा की यह भक्ति उनकी इज्जत घटा रही है। गुस्साए राणा मीरा के कमरे में गए और उन्हें अंतिम चेतावनी दी, मगर मीरा ने किसी की नहीं सुनी। महाराज, खबर पक्की है, वह आज ही महल में घुसने की कोशिश करेगा। पहरे बढ़ा दिए हैं, पर लोग कह रहे हैं कि वो भेष बदल कर आया है। अगर नच्चे बीच में संकेत मिले, हम तुरंत इशारा देंगे। उसे बचने न पाना चाहिए। यह राजकुल की मर्यादा का अपमान है। तुम्हें संतों के साथ नाचना बंद करना होगा। उन्होंने कलम उठाई और महल के सभी बंधनों को तोड़कर अपना पूरा जीवन कृष्ण को सौंप दिया। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। मैंने तो अपना जीवन उन्हीं को सौंप दिया है। क्रोध और जलन में डूबे राणा ने अब छल का रास्ता चुना। उसने अपने सेवक से कहा कि वह एक ऐसा प्याला तैयार करे जिससे मीरा की जान चली जाए। ये अमृत मीरा के पास ले जाओ और कहना, ये मेरे और प्रभु के चरणों का प्रसाद है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सेवक ने वैसा ही किया। महाराज, देवी, ये प्रभु का अमृत प्रसाद है, राणा जी ने भेजा है। प्रभु का नाम सुमिरन करूं, यह विनीत सेवा स्वीकार हो। मीरा ने उस जहर को भी भगवान का प्रसाद मानकर पी लिया, क्योंकि उनके अटूट विश्वास में कोई शक नहीं था। जय गिरिधर गोपाल। उनकी सच्ची भक्ति ने भगवान को मजबूर कर दिया और स्वयं कृष्ण ने उस जहर को अमृत में बदल दिया। पर राणा का षड्यंत्र यहीं नहीं रुका। उसने एक भयानक नाग को फूलों की टोकरी में छिपाया और मीरा के पास भेज दिया। ये उनके लिए दूसरी ओर सबसे खतरनाक परीक्षा थी। मीरा ने उस टोकरी को भी भगवान का तोहफा समझा। उनकी आंखों में केवल प्रेम था, उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। मीरा ने आंखें बंद की और प्रभु का नाम लेकर झपटिया, और तभी हे श्याम, जो भी तुमने मुझे दिया है वही मेरा प्रसाद है। मैं उसे उसी प्रेम से स्वीकार करूंगी। तुम ही हो रक्षक, तुम ही हो विश्वास। जो भी होगा तुम्हारी इच्छा से होगा। देखिए, जहां सांप को होना था वहां गुलाबों की खुशबू फैल गई। राणा ने जब अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा तो वह पूरी तरह से हिल गया। राणा ने आखिरी कोशिश की, पर भक्ति की शक्ति के सामने उसकी हर चाल नाकाम रही। जहां मीरा के लिए कांटे थे, वहां भगवान ने फूलों का बिस्तर बिछा दिया था।
उसकी रक्षा कर रहे थे। शर्मिंदा राणा ने अपनी हार मान ली और महल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। मीरा ने दुनिया को दिखाया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने भक्त की रक्षा के लिए आना पड़ता है।